किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि फूलों को भी ये पता नहीं होता कि अगली सुबह उन्हें कहाँ जाना है, मंदिर या शमशान। इसीलिए हंसते खेलते अपना जीवन गुजारो और कुछ ऐसा कर दिखाओ कि दुनिया आप जैसा करना चाहे। हाय गाइज, मेरा नाम कमल कुमार। मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूँ। एक बार अमेरिका का एक कपल होता है। उस कपल पति पत्नी के बीच कुछ आपसी झगड़े रोज़ाना बढ़ते जाते हैं, तो अंत में उनके बीच तलाक की स्थिति आ जाती है। तो दोनों के मध्य तलाक के बीच में कुछ समझौते होते हैं। उस पति को अपनी पत्नी को अपना जो धन होता है उसे वो चुकाना होता है। तो उस आदमी ने वो अपनी सारा धन चुका दिया। उस बंदे के पास, उस इंसान के पास मात्र और $70 बचे थे। तो वो इंसान सोचने लगा कि मैं इस जीवन में अब जीकर करूँगा क्या। ना तो मेरे पास रिश्ते नाते रहे हैं, ना मेरे पास कोई और, तो मैं इन $70 के साथ मैं करूँगा क्या। तो उनके मन में कुछ तनाव भरे चल रहे थे। तो उसने सोचा कि क्यों नहीं मैं अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर लेता हूँ और मैं मेरी ज़िंदगी को फुल स्टॉप लगा देता हूँ। तभी उसके मन में विचार चल रहे थे। साथ में ही एक विचार ये चला कि क्यों ना अब हमें ख़त्म तो होना ही है, क्यों ना थोड़ा ये जो $70 हैं इनके ज़रिए कुछ मौज मस्ती की जाए, उसके बाद मरना तो तय है ही। तो वो बंदा वहाँ से निकलता है और वो एक बंदा कैसीनो में चला जाता है। कैसीनो में जाता है तो वहाँ पर एक लंबी कतार लगी हुई होती है। तो लंबी कतार में उसने सोचा कि अभी हमारी बारी नहीं आई है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। तो वहाँ पर पास में पड़ा एक अखबार उठाता है, वो अखबार पढ़ने लगता है। अखबार पढ़ते पढ़ते उस बंदे ने उस अखबार में एक न्यूज़ देखी, एक खबर देखी कि उस खबर में ये था कि एक सरकार के द्वारा गोल्ड माइन की जो थी खदान, वो खदान बंद पड़ी थी। उसके लिए सरकार ने वो नीलामी के लिए निकाल दी। तो उसने सोचा क्यों ना मेरे पास $70 हैं, लास्ट एक जुए के तौर पर ये भी हम करके देख लेते हैं। इन $70 का क्या करूँगा। तो वो बंदा, वो जगह पास में ही थी, एक वीरान जगह थी। उस बंदा उस वीरान जगह में वहाँ पर जहाँ नीलामी होनी थी वहाँ पर चला जाता है। उस बंदे की किस्मत देखिए कि उससे जिस नीलामी का था, उस खदान के पास जो गोल्ड माइन की थी वहाँ पर कोई नहीं आया, वो एकमात्र बंदा पहुँचा था। तो उस बंदे ने, वो नीलामी में एक ही बंदा पहुँचा था, तो क्यों ना वो नीलामी उसकी हो गई। और फिर होता ये है कि वो नीलामी में वो गोल्ड माइन की जो होती है वो अपनी तरफ कर लेता है। फिर वहाँ पर मज़दूर वगैरह थे, तो उन मज़दूरों ने कहा कि साहब अब आप गोल्ड माइन के आप इसके मालिक हो गए हो, तो हम क्या करें। तो उसने कहा क्यों नहीं भाई, अब ये मेरी हो ही गई है, मैं इसका मालिकाना हक है, तो आप इसे खोदिए, देखा जाएगा इसमें क्या है या क्या नहीं। तो जैसे जैसे मज़दूर खोद रहे होते हैं, 3 फुट की गहराई में उतरते हैं, तो वहाँ पर उसे गोल्ड मिल जाता है, सोना मिलता है। उस खदान में ये गोल्ड की थी लेकिन बंद पड़ी थी। सरकार ने सोचा यहाँ पर कुछ नहीं है, तो वो नीलामी की निकाल दी। तो उसमें देखता है तो उसमें उसके लिए वो उसका मालिकाना हक हो जाता है। और फिर वो मालिकाना, फिर वो एक फिर से उसे जीवन जीने की उम्मीद जग गई। तो होता क्या है कि फिर वो उसका मालिकाना हक बन गया और वो एक बार फिर से एक करोड़पति की कगार पर पहुंच गया। देखते ही देखते एक बार किसी अन्य ने उसे पूछा कि आप अब इस कंपनी के इस जो गोल्ड माइन है उसके आप मालिक बन गए हो और आपके यहाँ पर जो निकल गया सोना वगैरह निकला है, तो आप ये बताइए कि जीवन और मृत्यु के बीच क्या फ़र्क है। तो उस बंदे ने एक ही जवाब दिया, जीवन और मृत्यु के बीच मात्र और मात्र 3 फीट की दूरी है, मात्र और मात्र 3 फीट की दूरी है। और फिर तो उस इंसान से पूछा गया कि ये ज़िंदगी और मौत के बीच क्या फ़र्क है। तो उस इंसान ने ये जवाब दिया कि 3 फीट। तो होता क्या है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ इस तरह से चल रही होती हैं कि हमें ये पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये छोटी कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि अपने जीवन में धैर्य रखिए, संयम रखिए। आपका आगे आने वाला है वो आप पीछे बीते हुए से बेहतरीन होगा। इस छोटी सी कहानी के साथ आप कुछ ऐसा कर दिखाओ कि आप जैसा दुनिया करना चाहिए।
थैंक यू सो मच।